मौजूदा तनाज़ा इलेक्शन कमीशन की गलतियों की वजह से आया। सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी नहीं कि गलती को ठीक करे। आर्टिकल 51 में सीटों का जिक्र है, मेंबरशिप का नहीं। सवाल यह है कि आज़ाद उम्मीदवारों की इतनी बड़ी तादाद कहां से आई? क्या इलेक्शन कमीशन ने खुद इन लोगों को आज़ाद नहीं करार दिया? जब ऐसा हुआ तो क्या अदालत को यह गलती दुरुस्त नहीं करनी चाहिए? क्या वो कानूनी ऑप्शन नहीं अपनाना चाहिए जो इस गलती का इजाला करे? सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी ताद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत जैसे मुनीब अख्तर के रिमार्क, चीफ जस्टिस ने कहा कि किसी फरीक को ये कहते नहीं सुना नशिस्तें खाली रहीं। हर फरीक यही कहता है कि दूसरे को नहीं, नशिस्तें मुझे मिली। अगर आइन में सूरत हाल का जिक्र नहीं या गलती है तो आइन जाने और बनाने वाले। खड़ा किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, गलत इंटरप्रिटेशन की सुप्रीम कोर्ट के फैसले की और जिसकी सज़ा पूरी कौम भुगत रही है। वो जो ये इंतखाबात हुए, वो इंतखाबात जिसकी की सारी दुनिया में क्रिटिसिज्म हो रहा है कि ये किस किस्म के इंतखाबात हुए थे, किस तरह से धांधली का एक आलमी रिकॉर्ड बनाया गया और इस पर हमें बड़ी तशवीश है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मसला खड़ा किया, सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से बहरान है, पूरी दुनिया में तनकीद हो रही है। ये कैसे इंतखाबात हुए थे? इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहा। पीटीआई रहनुमाओं की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। शिबली फराज बोले, हमें तशवीश है कि केस को लंबा क्यों किया जा रहा है, इससे अदम इस्तेकाम मजीद बढ़ेगा। केस की समाअत जल्द की जाए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ पाकिस्तानी वफ़द हमरा ताजिकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर दोशंबे पहुँच गए। दोशंबे एयरपोर्ट पर ताजिक वज़ीर आज़म इज़्ज़त आफ़क़ाह रसूलज़ादा, ताजिक वज़ीर तवानाई, ताजिक नायब वज़ीर ख़ारजा, दोशंबे के मेयर और आला सरकारी और सिफारती एहलकारों ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ताजिक वज़ीर आज़म की मुलाकात। दोशंबे में ताजिक कौमी हीरो इस्माइल समानी की यादगार पर आमद। वज़ीर आज़म ने यादगार पर गुलदस्ता रखा। सदारती महल पहुंचे। शहबाज शरीफ के एजाज़ में गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब। वज़ीर आज़म की ताजिक सदर से मुलाकात। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी, इलाकाई रवाबित और पाकिस्तानी और ताजिक अक़वाम के माबैन समाजी रवाबित को वसअत देने की दावत। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस आलिया नीलम को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, जबकि जस्टिस शफी सदीकी को चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तैनात करने की मंजूरी दे दी है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास में जस्टिस आलिया नीलम के नाम की मंजूरी मुतफ़िक़ा तौर पर दी गई। पार्लिमानी कमेटी से मंजूरी के बाद वो लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस होंगी। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस शफी सदीकी की मंजूरी देते हुए मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया। कारकर्दगी ना दिखाने वाले वज़रा को घर भेजें, काबीना में नए चेहरे शामिल किए जाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का वज़रा की कारकर्दगी पर नोटिस। वज़ीरालों को हिदायत जारी कर दी। सिंध काबीना में रद्दोबदल का इम्कान। नए शहरों को तर्जुमान, मुशीर मामून खुसूसी बनाने का इम्कान। 8 स्पेशल असिस्टेंट होंगे। वकार मेहंदी को मुशीर बनाए वज़ीर आला सिंध इंस्पेक्शन टीम। जावेद नायाब लाखारी, सलीम बलोच, लियाकत अस्कानी को मामले खुसूसी। सरफराज राजर, मंसूर बसान और बारी पताफी को वज़ीर आला सिंध का मुशीर बनाने का फैसला। वज़ीर मेहनत शाहिद थीम से महकमा वापस लेने का इम्कान। महंगी बिजली और टैक्सेस की भरमार, घरेलू मईशत का जनाजा निकलने को तैयार। बजट के साथ बिजली की बुनियादी कीमत में ₹6.25 फी यूनिट का इजाफा आवाम की कमर तोड़ेगा। नए माली साल का आगाज होते ही आम आदमी पर महंगाई का मजीद बोझ डाल दिया गया। बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से हो गया। इजाफे से बिजली का औसत बुनियादी टैरिफ ₹29.78 से बढ़कर ₹35.05 फी यूनिट हो जाएगा। घरेलू सार्फिन पर फिक्स्ड चार्जेस लगाना आवाम के मुआशी कत्ल के मुतरादिफ करार। रही है, कुछ अपने खर्चात में कमी कर लेती। आप अवाम पर 4000 अरब का बोझ डालकर अपने खर्चात 25% बढ़ाकर और बगैर किसी इस्लाहात के, जो आदमी मुल्क में काम करता है सैलरीड क्लास के अलावा आमदन है, उसका 50% आपने टैक्स लगा दिया। टैक्स की अदायगी के लिए टैक्स लगा दिया गया। दुनिया में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। ये बदतरीन बजट है।
साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की तनकीद, बहुत से अनोखे तरीकों से अवाम का बोझ बढ़ाया जा रहा है। इस्लाहत के बगैर अवाम पर बोझ डाल दिया गया। आम आदमी की कमाई का 50% टैक्स लगा दिया गया। समझ नहीं आता कि किस सोच के तहत ये किया गया है। बजट में नई चीज़ 4000 अरब रुपए का इजाफा टैक्स है। इतना टैक्स लगाया जा रहा है कि एक्सपोर्ट करना ही मुश्किल हो गई। कराची को 600 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। शहर के कई इलाकों में 12 से 16 घंटे की लोड शेडिंग। सुरजानी, न्यू कराची, नॉर्थ कराची बफर जोन और नॉर्थ नाजमाबाद मुतासर। लियाकताबाद, औरंगी, बल्दिया, मलीर और लियारी में भी बिजली की बंदिश। गार्डन इस्तर रोड पर शहरियों का एहतजाज, धरना देकर ट्रैफिक रोक दी। पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग और हवाई फायरिंग। मुजाहिरीन का एफसी एरिया में के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर एहतजाज। बिजली के इजाफी बिल्स क्यों आए? मुरीद के शहरी बिफर गए। जीटी रोड दोनों तरफ से ब्लॉक। पहले लेस्को फिर बावडा के दफातर का घेराव किया। दफातर को ताले लगाए, रफू चक्कर हो गए। फीडर मुंतकली क्यों की? ठट्टा की अदालत के हुक्म पर हेस्को के एसडीओ को हिरासत में ले लिया गया। कराची में समुद्री हवाएं बहाल। हब्स और घुटन की फिजा मुकम्मल खत्म ना हुई। गर्मी की शिद्दत कदरे कम हो गई। शहर में 5 जुलाई से बारिशों का इम्कान। मेयर कराची का शहर के मुख्तलिफ नालों का दौरा। बिलावल चुरंगी नाला, ईसा नगर नाला और सोंगल नाला और नर्सरी नाले का जायजा लिया गया। मानसून से पहले नालों की सफाई का अमल मजीद तेज करने की हिदायत। पंजाब में आज से 7 जुलाई तक मानसून बारिश की पेशगोई। मानसून का स्पेल रवा हफ्ते से वक्फे से बरसेगा। पीडीएम में का अलर्ट जारी। पंजाब के बेशतर डिवीजन में तूफान के साथ शदीद बारिश का इम्कान। नदी नाले बिफर सकते हैं। खंभों और 16 प्लेटों को नुकसान पहुंच सकता है। आज़ाद कश्मीर में भी तूफानी बारिशों का इम्कान। सिंधी बोलने वाले अगर यहाँ भी नौकरियाँ नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे? ये नफरत अंगेज बातें ना करें। उर्दू बोलने वाले आला तालीम याफ्ता भाइयों ने नौजवानों को अंधे, कनकटे और ना जाने क्या क्या नाम दिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी एमकेएम पर बरस पड़े। वकार मेहदी बोले कि इनकी रोटी और बोटी बंद हो गई है, इसलिए एमकेएम वाले नफरत की बातें कर रहे हैं। उन्होंने अंधों कानों को नौकरियां दी लेकिन शहर की कोई खिदमत नहीं की। अब तो अजीजाबाद और करंगी में भी इनका नाम लेने वाला कोई नहीं। £190 मिलियन रेफरेंस। बुशरा बीबी की अबूरी जमानत मंजूर। बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मतलूब नहीं। चेयरमैन नैब ने इनके वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं किए। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी के दलाल कहा कि जब वारंट जारी नहीं हुए तो दरखास्त जमानत गैर मौसर है। जमानत एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद अली वड़ाइश ने अडियाला जेल में मंजूर की। रेफरेंस की मजीद समाअत 5 जुलाई तक मुलतवी। बानी पीटीआई की पेशी के मौके पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़ फोड़ का केस। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी, उमर अयूब और दीगर के खिलाफ 2 मुकदमात की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में समाअत। सुप्रिंटेंडेंट अदियाला जेल से बानी पीटीआई के प्रोडक्शन के हवाले से रिपोर्ट तलब। हर सूरत 8 जुलाई तक इद्दत निकाह केस खत्म करना है। एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका के रिमार्क्स। खबर मानिका के वकील को 4 या 8 जुलाई में से एक रोज़ दलाल मुकम्मल करने की हिदायत। इद्दत निकाह केस में सज़ा के खिलाफ मरकजी अपीलों पर समाअत कल तक मुलतवी। मुल्क मुआशी तौर पर दुरुस्त समत में गामजन है। बजट में आवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दाम किए। बरामद कुनंदगान को इनकी फौरी अदायगी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म की मुल्की कारोबारी शख्सियात के वफ्द से बातचीत। वफ्द में शहजाद सलीम, ज़ैद बशीर, मुसद्दिक, जुल्करनैन और शहरियार चिश्ती शरीक थे।
वफ़द ने वज़ीर-ए-आज़म को मुल्की मईशत को दुरुस्त सम्त में गामजन करने और कारोबार सरमायाकारी के लिए मौजूद माहौल फराहम करने पर खराज तहसीन पेश किया। बजट की कारोबारी बरादरी में पजीराई के बारे में आगाह किया। उम्मीद जाहिर की कि मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। बच्चे दो ही अच्छे। वफाकी हुकूमत ने आबादी कम करने की तैयारी कर ली। 5 साला मनसूबे के तहत आबादी बढ़ने की रफ्तार कम करने के अहदाफ मुकर्रर। मुल्की आबादी बढ़ने की शरह 2023 की आखिरी मरदमशुमारी के मुताबिक 2.55% थी और आबादी 24,14,90,000 तक पहुँच गई थी। 2030 तक आबादी की शरह 1.1% मुकर्रर कर दी गई। भारत के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने लोकसभा से खिताब करते हुए पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ लिया। इस्लाम को अमन का मजहब करार दिया और हिंदुओं को इंतहा पसंद और जुनूनी होने का कह दिया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हुए राहुल गांधी ने कहा कि तमाम अजीम हस्तियों ने अदम तशद्दुद की बात की है, खौफ को ख़त्म करने की बात की और कहा कि मत डरो। उन्होंने कहा कि हिंदू हर वक्त तशद्दुद की बात करते हैं। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी सीखपा भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का अपोजिशन लीडर राहुल गांधी से बयान पर माफ़ी मांगने का मुतालबा। जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी और आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। गाज़ा में इसराइल का ज़मीनी ऑपरेशन। फ़लस्तीनियों को रफ़ा से निकल जाने का हुक्म। इसराइल के फ़लस्तीनियों को खान यूनिस के मशरक़ी हिस्से से निकल जाने की धमकी। सैकड़ों फ़लस्तीनी यूरोपीय अस्पताल और खैमों में मुकीम है। इसराइली फोर्सेस की रफ़ा में मकान पर बमबारी। 6 फ़लस्तीनी शहीद। डायरेक्टर अल-शिफा अस्पताल कहते हैं कि कैद के दौरान बेशतर फ़लस्तीनियों को मार दिया गया। इसराइली फ़ौज हमास में शदीद लड़ाई 7 अक्टूबर से जारी। इसराइली हमलों में 37,900 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 80,000 से ज़ायद ज़ख्मी। अगर मकबूजा कश्मीर में अमन है तो भारतीय हुकूमत ने 9 लाख से ज़ायद फौजी और नीम फौजी दस्ते क्यों तैनात कर रखे हैं। कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के चेयरमैन अल्ताफ हुसैन वानी ने मकबूजा कश्मीर की तरक्की के भारतीय अफसाने का पर्दा चौक कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर कश्मीर में वाकई अमन है तो फिर हिंदुस्तानी हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा फौजियों को क्यों तैनात करे। यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर जॉब के लिए उनको बहुत ही दिक्कत होती है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि नई गवर्नमेंट आए और कोई ऐसी पॉलिसी बनाए। जो भी आएगा उसके लिए बहुत ज़्यादा है। स्पेशली इंफॉर्मेशन जो रेट है वो इतना बढ़ चुका है, मोर्गेजेस लोगों की अप हो चुकी हैं, इमिग्रेशन की कोई पॉलिसीज इतनी वाज़ेह नहीं है। क्योंकि इन्होंने जो काम किया है, जो स्पेशली इन्होंने इमिग्रेशन के साथ किया है और ये लोग जो बाहर से आए मजबूरियत की वजह से आ रहा है, इन्होंने जो गलत पंगा लिया है इस लोगों से, दैट्स इम्पॉसिबल दैट दे गोइंग टू विन द इलेक्शन नेक्स्ट राउंड। बरतानिया में 4 जुलाई को इंतखाबात हो रहे हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने इस्लामोफोबिया का मामला उठा दिया। फ़लस्तीनियों के हक में गुफ्तगू। कहा कि आने वाले इंतखाबात में पाकिस्तानी कम्युनिटी के अहम मसाइल इस्लामोफोबिया और इमिग्रेशन को हल होना चाहिए। नई हुकूमत महंगाई और जराइम पर काबू पाए और सस्ती रहाइश को यकीनी बनाए। कौमी टीम को अगले T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाइंग राउंड खेलने की अफवाहें दम तोड़ गईं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए बराह रास्त क्वालिफाई कर लिया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने तस्दीक कर दी। पाकिस्तान ने बेहतरीन रैंकिंग की बुनियाद पर वर्ल्ड कप में रसाई हासिल की। 30 जून को पाकिस्तान ICC T20 रैंकिंग में 7वें नंबर पर था। 2026 के मेगा इवेंट में भी 20 टीमें इन एक्शन होंगी। थप्पड़ मारो पैसा कमाओ। नारवाल में हुआ अनोखा कबड्डी मुकाबला। पाकिस्तान आर्मी और वापडा के खिलाड़ी मध्य मुकाबले। खिलाड़ियों पर नोटों की बारिश। मुल्की और गैर मुल्की करेंसी लौटा दी गई। डॉलर देखकर खिलाड़ियों की आंखों में चमक आ गई। एक दूसरे को तमाचे मार मार कर मुंह लाल कर दिए। ऐसा गर्मी के बावजूद हजारों शायकीन स्टेडियम में मौजूद। खूब नारेबाजी, ढोल की थाप पर भंगड़े।
यूरो फुटबॉल कप के सनसनीखेज मुकाबले फ्रांस ने बेल्जियम को 1-0 से मात देकर क्वार्टर फाइनल में कदम रख दिए। पुर्तगाल ने स्लोवेनिया को हराकर क्वार्टर फाइनल का टिकट कटा लिया। मुकर्ररा इजाफी वक्त में मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर रहने के बाद मैच का फैसला पेनाल्टीज पर हुआ। पुर्तगाल ने 3-0 से फतह समेटी। कैलिफोर्निया में कव्वाली की महफिल, इंडिया और पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक। इमरान अजीज मियाँ ने अपने वालिद अजीज मियाँ, कव्वाली लेजेंड नुसरत फतेह अली खान और अमजद साबरी बरादरान को भी खराज तहसीन पेश किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।